Bismillahirrahmanirrahim. Adnan Ahmed from Excellence Online Platform. Today we are going to discuss about second year poem, a line from Ulysses. अच्छा से यूलिसिस पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे से यूलाइसिस पढ़ते हैं और कुछ तो यूजलेस पढ़ते हैं. So we have lines from Ulysses. Line from means it is not complete poem. कुछ lines इसमें से ली गई हैं. Complete poem काफ़ी lengthy है. So we have taken some lines. Line from Ulysses. So first we have summary of today's video. One is poet brief introduction. Number second is poem detailed explanation. Poetic words and meaning. We have different vocabulary. इसमें जो poetic words होते हैं वो daily routine की vocabulary से अलग meaning होती है. MCQs and short questions. A brief introduction, and we will discuss about details of this now. Tennyson, we can see 19th century क्लासिकल पोइट हैं, ब्रिटिश सोसाइटी के बहुत फेमस पोइट थे ये. ब्रिटिश पोइट्स एंड पोइट्स ऑफ लॉरेट्स, ये ऑर्गेनाइजेशन होती है पोइट्स की. जो नोबेल पोइट थे, नेम और फेम था ऑर्गेनाइजेशन में थी, उससे बिलोंग करते थे. सेकेंड इज ऑफन नोन एज द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन एरा. ही इज विक्टोरियन पोइट. क्वीन विक्टोरिया जिस एज में थी उसमें जो पोइट थे, राइटर थे, उन्हें विक्टोरियन पोइट्स और राइटर ऑथर कहते हैं. ही वॉज अवॉर्डेड पेरिज. पेरिज वॉज अ टाइटल, ये प्राइम मिनिस्टर या क्वीन वो देंगे उनको, और उसके कुछ रूल्स होंगे. इतनी एजुकेशन हो, इतने टाइटल्स हों, उसके बाद ये आपको पेरिज अ काइंड ऑफ टाइटल ये आपको दिया जाएगा. सो ही वॉज अ पोइट ऑफ पेरिज. Ulysses we are discussing. If we discuss the brief idea of Ulysses, he was a legendary Greek king. किंग गुजरे काफ़ी रोमन्स में, ग्रीक में, उनमें से के होते हैं. He was quite brave, warrior, जंगजू थे, फाइटर थे, एडवेंचरस थे, टूरिस्ट थे ये. It is a motivational speech in monologue form. आपके entire syllabus में जो monologue form में कोई poem है वो है lines from Ulysses, right? This is kind of a speech. Apart from 7 ages of man, वो स्पीच है. उसके अलावा ये स्पीच है आपकी, ये स्पीच है जब भी जंग होती थी उस टाइम, और उससे पहले जितने वहाँ पे लीडर होंगे अपने सोल्जर्स को स्पीच देंगे. अ काइंड ऑफ मोटिवेशनल, जो मोटिवेशनल टर्म है ये बहुत ओल्ड है, मतलब हर दौर में होती आई है, बट इन दिस स्टेज वी हैव सोशल मीडिया में अलग है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशनल स्पीच मोनोलॉग फॉर्म में. देयर अबाउट टू स्टार्ट अ वॉयज. ये जो है यूलिसिस जो है वॉयज सी ट्रैवलिंग स्टार्ट करने वाले हैं. और उस टाइम जो था दुनिया के अंदर सी ट्रैवलिंग बहुत था. दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 7 सीज़ हैं. सो जो 7 सीज़ हैं उनकी जो एरिया है वो मोर देन 70% है. सो अ काइंड ऑफ जर्नी है. स्टार्ट करेंगे उससे पहले स्पीच देते हैं ये. सेकेंड वी हैव इट इज फुल ऑफ हिस्टोरिकल और हिस्ट्री रेफरेंसेस हैं, काफ़ी इसमें रेफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे, राइट. लाइन फ्रॉम यूलिसिस. नंबर 1 इज माई मैरिनर्स. मैरिनर्स जब मैरिन में होते हैं, नेवी में होते हैं, सी लाइफ में होते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं. सोर्स दैट हैव ट्रायल एंड रोट एंड थॉट विद मी. यहाँ पे सोर्स मतलब ह्यूमन की बात करें, इनके जो कंपेनियंस हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनकी बात करेंगे. हैव ट्रायल एंड रोट. ट्रायल एंड रोट हार्ड एंड हार्डशिप कहते हैं, स्ट्रगलिंग कहते हैं. आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, और जब भी कोई स्पीच दी जाती है फर्स्ट उनके पॉजिटिव पॉइंट बताए जाते हैं. दिस इज बेनिफिशियल फॉर देम टू मोटिवेट देम. जब भी आप किसी को मोटिवेट करते हैं उनके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, देन उनके जो वीक एरियाज हैं वो डिस्कस कर. सो सोल्स दैट हैव ट्रायल एंड रोट एंड थॉट विद मी दैट एवर विद अ फ्लोरिक वेलकम टुक. बोले सोल्स आप लोगों ने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में, जितनी भी रूहें हैं, जो इंसान हैं, आप जो भी यहाँ पर हैं, सब ने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में, और जैसे मैंने सोचा था आपने वही किया है. जो मेरी थॉट थी एंड थॉट विद मी, जो मैंने सजेशन, आइडियाज, प्लानिंग या पॉलिसी दी थी, आपने उसको फॉलो किया. विद एवर विद द फ्लोरिक वेलकम टुक. फ्लोरिक बोलते हैं एक्साइटमेंट, हैप्पी, फन, अम्यूजमेंट कहते हैं. जो भी एडवेंचर था आपने नॉट ओनली हैप्पीली बट एज अ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट एंड फन यूज़ किया हुआ है. जो वॉरियर्स होते हैं, फाइटिंग एंड वॉर उनके ब्लड में होता है. दे डू नॉट फियर ऑफ एनीथिंग, इवन दे टेक इंटरेस्ट. तो ये बोल रहे हैं जो भी एडवेंचर था आपने उसको वेलकम का है, हैप्पीली वेलकम का है. थंडर एंड सनशाइन इन अ पोस्ट. थंडर मीन्स जो डिजास्टर्स आते हैं उन्हें यूज़ करते हैं, बिजली का गिरना हो सकता है, बाकी डिजास्टर के रहते हैं. सनशाइन सी लाइफ में, सनशाइन मतलब ईजी लाइफ है. अगर शिप पे मूव कर रही है देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, इजी है. थर्ड मतलब एक चैलेंज है, वेदर इट वाज चैलेंज
और इट वॉज ईजी टाइम, आपने मुझे सपोर्ट किया था, जो मैंने कहा था आपने उसे फॉलो किया था। ये यूलिसिस बोल रहे हैं, अपने कंपेनियन से बोल रहे हैं, जो भी सिचुएशन थी वेदर इट वॉज हार्ड और ईजी। अच्छा, सी लाइफ में देखें, थंडर मतलब मुश्किल वक्त है और सनशाइन मतलब ईजी है, आपने मुझे फॉलो किया था। एंड अपोज, फ्री हार्ट्स एंड फ्री फॉरहेड्स, और अपोजिशन की फ्री हार्ट्स, हार्ट यहाँ मतलब विशेष की बात करते हैं, और फ्री फॉरहेड्स मतलब यहाँ पे विजडम की बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं। इवन जो आपकी फीलिंग थी आपने उसको भी अपोज किया था, और जो आपका माइंड कह रहा था आपने उससे भी अपोज किया था। आई एम योर लीडर, आपने मुझे फॉलो किया था। आई एम वेरी थैंकफुल, ये मोटिवेशनल स्पीच दी उनको यहाँ पर, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या बोलते हैं, टाइम चेंज हो गया अब, यू एंड आई आर ओल्ड, अब टाइम चेंज हो गया, यंग एज थी वो जो हमने इसमें किया था, अब ओल्ड एज आ गई है। अच्छा, वोकैबुलरी वी आर डिस्कसिंग, फर्स्ट इज रोट एंड ट्रायल, हार्ड एंड हार्डशिप कहते हैं। अच्छा, रोट एंड ट्रायल को स्ट्रगल भी कह सकते हैं, हार्ड वर्किंग कह सकते हैं, डेडिकेशन कह सकते हैं। इट इज क्वाइट इजी, हार्ड एंड हार्डशिप। नंबर नेक्स्ट है मैरिनर्स, सेलर्स हैं, सी मैन हैं जो नेवी में होते हैं, मैरिन लाइफ में होते हैं, सी एक्सपर्ट्स होते हैं स्विमिंग में। सेकेंड इज फ्लोरिक, प्ले और मूव लाइवली और चेयरफुल वे, कोई भी चीज़ करें लाइवली करते हैं, हैप्पीली करते हैं, एक्साइटमेंट के लिहाज से करते हैं। नंबर नेक्स्ट इज ओल्ड एज हैथ, HATH, ओल्ड इंग्लिश है ये, हैज़ और हैव कहते हैं। ये इट इज ऑनर एंड ट्रायल, बोले ओल्ड एज की भी अपनी एक ऑनर है, अपनी रेपुटेशन है, अपनी ट्रायल है, ट्रायल मतलब स्ट्रगलिंग है, मतलब ओल्ड एज में भी काफ़ी चीज़ें की जा सकती हैं। दिस इज रॉन्ग परसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है कि ओल्ड एज में इंसान कुछ नहीं कर सकता। वेदर इन पाकिस्तान, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, या दुनिया में कहीं पर भी देखेंगे, ओल्ड एज में जो काम करने वाले होते हैं वो करते हैं, जो नहीं करने वाले तो यंग एज में भी नहीं करते। सो वर्किंग, डेडिकेशन, अचीवमेंट्स ये एज से लिंक नहीं करती है। दुनिया में जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं मोस्टली ओल्ड एज वाले हैं, आर्मी चीफ है ओल्ड एज वाले मिलेंगे, जितने फिलोसोफर्स होंगे ओल्ड एज वाले मिलेंगे। एंड वी कैन गिव मैन एग्जाम्पल, ओल्ड एज हैज़ और हैव, हिज ऑनर एंड ट्रायल, ओल्ड एज की अपनी एक ऑनर है, अपनी एक ट्रायल है। जिससे इंसान बढ़ता है उसकी फैमिली बढ़ जाती है, वो ग्रैंड फादर बनेगा, या अगर फीमेल ग्रैंड मदर बनेंगे, उनके अंदर में काफ़ी है, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, रेपुटेशन बढ़ती है। नेक्स्ट पे देखें, दैट क्लोज इज ऑल बट समथिंग एट द एंड, बोल रहे हैं ओल्ड एज के बाद यंग एज नहीं आती है, ओल्ड एज के बाद डेथ होती है। इससे पहले कि डेथ है और हर चीज़ को ख़त्म करते हैं, बट समथिंग एट द एंड, एरे बोलते हैं बिफोर, डेथ से पहले भी सम वर्क ऑफ नोबल नोट मे इट बी डन, सम वर्क ऑफ नोबल नोट, नोबिलिटी जिसे कहते हैं, अजीम कारनामे कह सकते हैं, अचीवमेंट कहेंगे, सक्सेस हैं, अभी भी की जा सकती हैं। राइट, कुछ अर्से बाद डेथ हो जाएगी और डेथ से पहले नोबल वर्क हैं वो किए जा सकते हैं अभी में। दिस इज काइंड ऑफ मोटिवेशन एक क्लास है। नेक्स्ट इज नॉट बिकमिंग अ मैन दैट स्ट्रॉव विद गॉड्स, नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रॉव विद, स्ट्रॉव सेकंड फॉर्म में स्ट्राइव की है, फाइट करना, कॉम्पीट करना। गॉड्स मतलब जी स्मॉल लिखा हुआ है, उस टाइम के जो लेजेंड्स होते थे उन्हें गॉड कहते थे। अच्छा, आजकल जो लेजेंड्स उन्हें आइकॉन कहते हैं, लेजेंड कह सकते हैं, हीरो कहते हैं, उन्हें वो गॉड कहते थे। बोले हम उनसे पीछे नहीं जाएंगे जिन्होंने गॉड से मुकाबला किया था, मतलब उस टाइम के जो बहादुर लोग थे, जंगजू थे, फाइटर थे, किंग थे, हम उनका मुकाबला करेंगे, उनसे भी आगे जाएंगे। अगेन मोटिवेशन। वोकैबुलरी पार्ट है, एरे लिखा हुआ है, बिफोर कहते हैं, स्ट्रॉव सेकेंड फॉर्म में, स्ट्राइव की, फाइट करना, कॉम्पीट करना। नेक्स्ट इज गॉड लिखा हुआ है, लेजेंड्स की बात कर रही है। लास्ट से HATH हैथ लिखा हुआ है, ये हैज़ और हैव यूज करेंगे, ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है। नंबर नेक्स्ट, द लाइट बिकन्स टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, सी ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सी साइड पर है। अच्छा, सी साइड पे क्या होता है, लाइट हाउसेज होते हैं, उस टाइम लाइट हाउसेज थे। और लाइट बिकन ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, बोले जिससे अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट कर, ट्विंकल बोलते हैं, ऑफ एंड ऑन कहते हैं, मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, अभी रॉक पर हैं, जो वहाँ पे लाइट हाउस है, वहाँ पे लाइट ऑफ है या ऑन हो रही है। द लॉन्ग डे वेंस, वेंस लिखा हुआ है, पासिस है, जो बहुत लंबा दिन था वो ख़त्म होता जा रहा है और सनसेट हो रहा है। द स्लो मून क्लाइम्स द डीप, द डीप माउंट्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, जो डीप माउंट्स मतलब डीप वेव्स होती हैं, समंदर के जो वेव्स होते हैं इसमें काफ़ी साउंड्स होते हैं, मतलब जो सी है उसके काफ़ी फंक्शन है, कभी साइलेंट होता है, कभी स्टॉर्मी होता है और कभी साइक्लोन होएगा उसके अंदर, उसके डिफरेंट साउंड्स हैं। बोलेंगे लॉन्ग डे पास हो रहा है और सनसेट हो रहा है। नेक्स्ट से जो सी वेव्स हैं उसमें मोस्ट मतलब साउंड्स हैं, डिफरेंट साउंड्स हैं। कम माय फ्रेंड्स, और वो एक लिहाज से आवाज़ दे रही है, मेरे दोस्तों आ जाएं आप। दिस इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, अभी आप लेट नहीं हुए,
अभी भी नई दुनिया दरियाफ्त कर सकते हैं। ओके, इट वॉज द टाइम ऑफ डिस्कवरी, ये डिस्कवरी का टाइम था। अच्छा, पहले कितने भी लोग थे वो सी ट्रैवलिंग करते थे, फॉरेस्ट पे जाएंगे, माउंटेन पे जाएंगे, ट्रेजर फाइंड आउट करेंगे, नई जगहें दरियाफ्त करेंगे, एनिमल हंट करेंगे, गोल्ड है, डायमंड है, ऐसे जो भी चीज़ उसको हंट करते थे। तो ये भी टूरिस्ट भी थे एक लिहाज से। और एक बहादुर थे, इनकी टीम थी बाकायदा, जो लोग बहादुर होते हैं उनकी हर टीम बन जाती है एक। और दिस इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, अभी हम इतना लेट नहीं हुए कि नई दुनिया दरियाफ्त ना कर सकें। दुनिया में बहुत से आइलैंड्स हैं, जोग्राफिकली उसकी पोजीशन चेंज होती रहती हैं और नए बनते रहते हैं, फ्लड से वो ख़त्म हो जाते हैं। ये मैसेज दी जा रही है यहाँ पे। अगेन वो ट्विंकल, ऑफ एंड ऑन, वैन, पास करना, गुजर जाना किसी चीज़ का। डीप मून्स, डीप वेव्स कहते हैं। और सीक मतलब डिस्कवर, फाइंड आउट, ये भी एलिमेंट आएगा। नंबर नेक्स्ट भी है पुश ऑफ, स्टार्ट करना। एंड सिटिंग वेल इन द ऑर्डर स्माइट, स्माइट मतलब स्ट्राइक एंड सिट, मतलब जब भी शिप्स होती हैं, शिप में जो पोजीशन होती है सिटिंग उसे कहते हैं। बोले सबके सब बैठ गए थे ये और उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था अपनी पोजीशन। द साउंडिंग का फरोस पर माई पर्पस, फरोस मतलब साउंडिंग फरोस, नॉइजी वेव्स कहते हैं। जो सी साइड में वेव्स होती हैं, नॉइजी वेव्स, ये मीनिंग आ जाएगी। कई लोग होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, वो वॉइस को देख के ही घबरा जाते हैं। सी के डेप्थ में जाएंगे तो उनका मतलब उनके सेंसेस काम नहीं करेंगे, जिनका फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम है। तो ये बोल रहे साउंडिंग फरोस पर्पस हो, ये जो साउंडिंग फरोस है, नॉइजी वेव्स हैं, तो मेरा मकसद देख लिया। वो क्या मकसद है इनका? टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ ऑफ ऑल वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई। टू सेल मतलब सी ट्रैवलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे रोड पर हैं तो ड्राइव बोलेंगे, एरोप्लेन के लिए फ्लाई यूज़ करते हैं, एनिमल के लिए राइड यूज़ करेंगे, और सी या शिप या बोट के लिए जब भी स्टार्ट करें तो सेल यूज़ करते हैं। तो सेल बियॉन्ड द सन, जहाँ पे सन सेट होता है उससे भी आगे जाएंगे। एंड द बाथ्स ऑफ ऑल वेस्टर्न स्टार, जहाँ पे स्टार्ट जो होते हैं वेस्टर्न वो डूब जाते हैं, राइट, मतलब उससे भी आगे जाएंगे। अच्छा, वो डूबते नहीं हमें नजर आता है क्लास से। ये हार्ट पर बोली यूज़ कर रहे हैं, ये इमोशंस हैं इनके, और इंटेंसिटी बता रहे हैं कि हमने हार्ड नहीं, अनटिल आई डाई, इनकी डेथ तो हो सकती है, अपनी ट्रैवलिंग से पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ पे सनसेट होता है उससे आगे जाएंगे, उससे आगे जा नहीं सकते, लेकिन कहने के लिए कहते हैं, जैसे स्काई तक टच कर लें, दिस ओनली एग्जाम्पल है। हाइपरबोली है, इमोशंस इनके हैं। सो वन मीनिंग इज स्माइट लिखा हुआ, स्ट्राइक विद द फर्म blow, push of start, sounding for noisy wave to sail for traveling views. Number next is it may be that Gulf will wash down. अच्छा, एक चैलेंज बता दिया हमने, जाना कहाँ तक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं इसके पॉसिबिलिटी क्या हो सकते हैं। There are two possibility हैं, या तो हम सनसेट से आगे मूव करेंगे जहाँ पे वेस्टर्न स्टार डूब जाएंगे, और नेक्स्ट से यहाँ पे टू पॉसिबिलिटी, इट मे बी, जब भी हम मे बी यूज करते हैं वी हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटी, वी आर नॉट डिस्कसिंग डेफिनेशन। इट मे बी दैट गल्फ विल वॉश अस डाउन, गल्फ बोलते हैं सी डेप्थ होती है, इसे कहते हैं। वन ऑप्शन है, वन डेंजर है, सी की डेप्थ जो है हमें डिबो देगी, हमारी डेथ हो जाएगी, राइट। और जितने भी ब्रेव लोग होते हैं जब भी चैलेंज करते हैं वो डेथ से खौफजदा नहीं होते हैं, वो डेथ तो हो सकती है उनकी। Gulf will wash us down. It may be we shall touch the happy islands. Number second option, one is a kind of defeat कहलाएंगी, हमारी डेथ हो सकती है, गल्फ में हम डूब जाएंगे, और हो सकता है हम टच करें, पहुंच जाएं हैप्पी आइसलैंड से, एक जजीरा कहलाता है। अच्छा, उनके रिलीजन के लिहाज से जब इनके नोबल लोगों की डेथ होती है वो इस जगह पहुंच जाते हैं। बीइंग अ मुस्लिम से जन्नत के बारे में हम सोचते हैं, तो वो जो है उस टाइम की जो उनकी फिलासफी थी, हैप्पी आइसलैंड एक आइलैंड है जो मिस्टीरियस वाटर में अटलांटिक में है, ये एग्जैक्टली पोजीशन मालूम नहीं है इनका किसी की, तो ये बोले हो सकता है वहाँ तक पहुँच जाएंगे और काफ़ी नोबल लोग उनसे मिलेंगे। एंड सी द ग्रीक एचलिस होम वी न्यू, ये जो थे ये भी ग्रीक हीरो थे, वॉरियर थे, जंगजू थे, बहुत बहादुर थे ये, और इनसे मिलेंगे हम। सो वन इज टर्म गल्फ सी डेप्थ, नंबर सेकंड हैप्पी आइसलैंड, अननोन आइलैंड है इन मिस्टीरियस वाटर ऑफ अटलांटिक, एग्जैक्टली पोजीशन नहीं मालूम है, एक आइलैंड है मिस्टीरियस वाटर ऑफ अटलांटिक पर है। सेकंड है एचलिस लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्रीक हीरो हैं, वॉरियर हैं, और इनकी डेथ होती है, इट वाज ही वाज किल्ड बाय ट्रोजन प्रिंस, ये भी हम सीक्वेंस में आपको दे सकते हैं। नंबर नेक्स्ट ऑफ फॉल्स चैलेंज बताया है। नंबर नेक्स्ट चैलेंज के बाद वन ऑप्शन डेंजर है, हमारी डेथ हो सकती है। नंबर सेकंड ऑप्शन हम अचीवमेंट कर लेंगे, वो जो आइलैंड है वहाँ तक पहुँच जाएंगे और अजीम लोगों से मिलेंगे हम। तो मच टेकिंग मच अबाइड्स एंड तो बोले काफ़ी चीज़ें टेकिंग हमसे ली जा चुकी हैं, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ अपनी जो यंग एज में थी
मच अबाइट्स मतलब रिमेनिंग है, लेकिन अब कुछ चीज़ें विस्डम इंक्रीज हो गई, एक्सपीरियंस एक्सपोजर इनका बढ़ गया, जिससे इंसान की एज इंक्रीज होती है, उनका फिजिकल डिक्लाइन होता है बट मेंटल पावर इंक्रीज हो जाती है उनकी। वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ है विच इज़ नो डेज, जो यंग एज में थी वो अब स्ट्रेंथ नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है इनके पास, लेकिन विल पावर है, इमोशंस हैं। मूव अर्थ एंड हेवन दैट विच वी आर, मूव अर्थ एंड हेवन ईडियम कहलाता है, अपनी पावर को यूज़ करना, अजीम कारनामे अंजाम देना, टू गो फॉर सक्सेस विच वी आर। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हेरोइक हार्ट, बोलने कोई हीरोइक हार्ट है, ब्रेवरी का एक चीज़ होता है, बहादुरी के जो अमाल होते हैं कोई भी हम एक अभी भी अंजाम दे सकते हैं। फर्स्ट भी है वोकैबुलरी टर्म अबाइट्स रिमेनिंग, मूव अर्थ एंड हेवन, अप्लाई फुल फोर्स। हीरोइक हार्ट्स मतलब एक्ट ऑफ गैलेंट्री और एक्ट ऑफ ब्रेवरी कहलाएंगे। नंबर नेक्स्ट, मेक वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम वीक हो चुके हैं, टाइम के साथ लक के साथ हम वीक हो गए हैं, लेकिन अपनी विल पावर में स्ट्रॉन्ग है। इमोशन से हमें कोई नहीं हरा सकता, और इमोशन एक टूल कहलाता है, अगर किसी में बाकी में इमोशंस आ जाएं वो अचीव कर लेते हैं, जिसे ट्रू इमोशन कहते हैं, राइट। मेक वीक बाय टाइम, टाइम के साथ, फेट के साथ, किस्मत के साथ कमज़ोर हो गए, लेकिन विल में स्ट्रॉन्ग है हम अभी भी। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट यील्ड, स्ट्राइव मतलब फाइट करेंगे हम, डिस्कवर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, नॉट यील्ड हथियार नहीं डालेंगे, हार नहीं मानेंगे। दिस इज ऑल अबाउट यूलिसिस। vocabulary part again, not to yield, not to give up, right? Not to surrender. Strikes, to fight, to contend. This is all about vocabulary. Okay, we have some MCQs part. This poem is written in monologue form. इसके टॉप पे लिखा हुआ है words and terms है, but in fact we are discussing MCQs. ये पोम लिखी गई थी मोनोलॉग फॉर्म में, पेपर में दे सकते हैं, हीरोइक कपलेट में नहीं थी, ये स्टैंजिक फॉर्म में नहीं है। यूलिसिस वाज द लेजेंड ग्रीक किंग, वो ग्रीक किंग थे। सेकेंड इज एचलिस वाज अ वॉरियर, ग्रीक वॉरियर थे, ये जंगजू थे, फाइटर थे। एचलिस वाज किल्ड बाय ट्रोजन प्रिंस, इनकी डेथ होती है, ट्रोजन प्रिंस से डेथ होती है इनकी, ट्रोजन प्रिंस इनको मार देते हैं, इनकी हील पे पॉइंट आउट करते हैं और इनकी डेथ होती है। काफ़ी मूवीज़ बनी है उसके ऊपर। और टेनिसन वाज अ विक्टोरियन पोइट, ये भी देते हैं पेपर्स में। ऑगस्टन पोइट थे, एलिजाबेथ पोइट थे, अब विक्टोरियन पोइट कहलाते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में 4 पीरियड्स कहलाएंगे, उनमें से 1 विक्टोरियन पोइट हैं। क्वीन विक्टोरिया का जो टाइम है उससे कहते हैं। टेनिसन वाज अवॉर्डेड अ पीरिज, अ काइंड ऑफ टाइटल है ये। पीरिज काफ़ी सक्सेस के बाद ये प्राइम मिनिस्टर और क्वीन वो देती थी, ये इनको मिला था टेनिसन को। क्लासिकल पोइट थे ये। Next is happy place is a place where all the Greek heroes reach after their death. ये प्लेस है उनके रिलीजन के लिहाज से, जब भी इनके हीरोज की डेथ होती है वो जगह पहुंचते हैं, और ये एग्जैक्टली लोकेशन किसी को मालूम नहीं है, बट इट इज अज्यूम इट इज located in the mysterious water of Atlantic. This is all about this poem. If you have any kind of query, question, interrogation, so आप यहाँ पे लिख देंगे बॉटम पे, जो भी ऑप्शन लिखा है आपको विदिन टाइम में उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।